2020 बैच presenting a case of 46-year-old female patient, OPD number 17674, name XYZ, और इनका जो एड्रेस था वो एकता कॉलोनी मुरादाबाद था। जो केस कंप्लेंट थी वो हाथों में जलन रहती थी 3-4 मंथ से, और नेक रीजन में इनको पेन रहता था 1 साल से, और शोल्डर तक जाता था। नी पेन इनको आया था, पहले राइट साइड आया था, फिर लेफ्ट साइड आया था, और इनको क्रैकिंग साउंड आता था जब ये वॉक करती थी, और नमनेस होता था हैंड में, हाथों में ऐसा लगता था कि चींटी जैसे चलता है और हाथों से कुछ पकड़ नहीं पाती है, ऐसा लगता है कि जोर नहीं है। लेफ्ट साइड चेस्ट में पेन होता है कभी कभी। जो पास स्टिच थी उसमें कोई मेजर इलनेस नहीं थी इनको। फिर इनकी जो मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री थी, मेनार्की आया था 14 ईयर्स पे, इनकी जो साइकिल थी वो 30 डेज की थी, और जो ड्यूरेशन था वो 3 डे था। अब ब्लड जो आता था वो ब्लैक और क्लॉटेड आता था, और फर्स्ट डे इनको थाइस में ही पेन रहता था। जो ऑक्सीजन हिस्ट्री है, इनके 3 बच्चे हैं, 2 पहले लड़कियां हैं, फिर 1 लड़का है, और इनको 3rd मंथ पे मिसकैरेज भी हुआ था। इनकी ट्यूबेक्टोमी हो चुकी है 15 साल पहले, और मीनोपॉज इनको हो चुका है 4 साल पहले। जो फिजिकल जनरल है इनका, थर्मल इनका चिली है, थर्स्टी है, एपेटाइट इनका इंक्रीज है, कोई भी मिल्क प्रोडक्ट जो होते हैं वो डाइजेस्ट नहीं होते हैं। इसको नॉर्मल था, यूरिन में कभी कभी बर्निंग होती थी, पर्सपायरेशन जो था वो नेक रीजन पे होता था, और स्टेन छोड़ता था क्लोथ्स पे। इनको परफ्यूम से बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, ऐसा लगता था सर घूमने लगा है। नेक क्लोथिंग से इनको एग्रावेशन होता था, स्लीप नॉर्मल था, ड्रीप नॉर्मल था इनका। मेंटल जनरल जो है इनका, गुस्सा कभी आता तो ऐसा लगता है मार दो या मर जाओ। कोई जोर से बोल देता है तो, या कोई डांट देता है तो बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है, आवाज़ नहीं निकलती है। इनको कभी गुस्सा आता है तो निकाल नहीं पाती हैं। इनके जो हस्बैंड थे वो दारू पीते हैं और अजीबी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो गुस्से में ये रूम में चली जाती है, कभी कुछ बोल नहीं पाती है, कभी ऊँची आवाज़ में पति को ये जवाब नहीं दिया। स्टार्टिंग से ही हस्बैंड ऐसे थे। जब मैंने पूछा कि आपने कभी ऐसा डाइवोर्स लेने का नहीं सोचा, तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि मैं अगर चली जाती तो बदनामी होती। 1 साल पहले इनकी बहन एक्सपायर हो गई थी, उस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा सोचती रहती है, क्योंकि उनसे सबसे ज़्यादा ये अटैच थी। इनको कभी रोना आता है तो सबके सामने रो लेती है। जब मैं पेज भी ले रही थी तो ये 10 मिनट तक रोती रही थी, और जब रो लेती है तो इनको आराम भी रहता है, और लोगों से अपनी बातें बता लेती हैं इजली, बहुत जल्दी लोगों से घुल मिल जाती हैं। और जब मैंने पूछा कि अगर कभी आप बाहर जाती हैं, किसी को तकलीफ में देखें तो आपको कैसा महसूस होता है, तो वो कह रही थी कि मतलब मैं सोचती हूँ कि मैं इसके लिए क्या कर पाऊँ, कुछ कर पाती तो मैं ज़रूर करती इनके लिए। और इनको फियर रहता है, थंडर स्टॉर्म के समय बिल्कुल रूम से निकलती ही नहीं, कि बहुत ज़्यादा घबराहट होने लगती है जब कभी भी बादल ऐसे बिजली कड़कती है तो। जो उनकी मियाजमेटिक डायग्नोसिस है सोरोसिफिलिटिक है। सोरा इसलिए क्योंकि एंजाइटी फियर इनको बहुत ज़्यादा, और सेंसिटिविटी है इनके अंदर बहुत ज़्यादा। सिफिलिटिक इसलिए क्योंकि इनके डिस्ट्रक्टिव थॉट है, जब इनको गुस्सा आता है तो ऐसा लगता है किसी को मार दूँ, लेकिन ये कभी किसी को मारती नहीं है। फिर इनकी जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है वो नी रीजन में जो पेन था उसकी ऑस्टियोआर्थराइटिस मैंने बनाई, क्योंकि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है वो मॉर्निंग में उसमें स्टिफनेस बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, और स्मॉल जॉइंट्स को अफेक्ट करता है। और वो जो नेक रीजन में पेन था वो सर्वाइकल पेन था उनको। फिर मैंने जो इसमें रूब्रिक लिए थे, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम एंगर सप्रेस, माइंड फियर थंडर स्टॉर्म, माइंड एलिमेंट्स फ्रॉम ग्रीफ, माइंड इजली, एक्सट्रीमिटीज बर्निंग हैंड्स, एक्सट्रीमिटीज नमनेस हैंड्स, नेक पेन सर्वाइकल रीजन, और एक्सट्रीमिटीज क्रैकलिंग इन जॉइंट्स। फिर इसमें जो मेडिसिन आ रही थी नेट्रम्यूर, इग्निशिया, फॉस्फोरस और स्टैफ आ रही थी। नेट्रम्यूर इसलिए मैंने नहीं दी क्योंकि इसमें साइलेंट सफरिंग होती है, और नेट्रम्यूर को बिल्कुल भी कंसोलेशन बर्दाश्त नहीं होता है, और नेट्रम्यूर कभी भी किसी के सामने नहीं रोती है। इग्निशिया इसलिए नहीं दिया क्योंकि इसमें एक्यूट पीरियड रहता है, और बहुत ज़्यादा कंट्राडिक्शन देखने को मिलता है इग्निशिया में, जो इनमें नहीं था। स्टेप इसलिए नहीं दिया क्योंकि सप्रेस एंगर तो था इनमें, लेकिन स्टेप में बहुत ज़्यादा बर्निंग और फियर वगैरह नहीं देखने को मिलता है, तो मैंने इनको फास्फोरस 200 दिया था, क्योंकि बहुत ज़्यादा सेंसिटिव थी, बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट थी, दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा सिंपैथेटिक थी, और अटेंशन डिजायर इसमें बहुत ज़्यादा थी। जब फर्स्ट फॉलो अप आया तो उनके हाथ में जो जलन थी वो कम हो गई थी, सर्वाइकल रीजन का जो पेन था उसमें भी आराम था, और जो नी पेन था वो थोड़ा
थैंक यू।